पुराने ज़माने में एक बादशाह था। उसके पास एक शख्स का आना जाना था। जब कभी वो बादशाह के पास आता तो बादशाह के बाजू ही में बैठता और कहता, ए बादशाह, अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफ़ी है। बादशाह के दरबार में एक दूसरा दरबारी था। जब उसने देखा कि ये तो बादशाह को नसीहत करता है और बादशाह सलामत भी उसकी नसीहत गौर से सुनते हैं और उसकी खूब इज्जत करते हैं, इस तरह तो बादशाह की निगाह में उसका मर्तबा मुझसे बढ़ जाएगा। इसलिए उसको हसद होने लगा और उसने एक चाल चली, बादशाह के पास आया और कहने लगा कि जो शख्स आपके पास आता जाता है और आपको नसीहत करता रहता है, आपको मालूम है कि आपके बारे में उसका क्या ख्याल है? बादशाह ने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, वो तो ये समझता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि आप उसको बुलाइए, फिर देखिए, जब वो आपके करीब होगा तो वो अपने नाक पर हाथ रख लेगा ताकि बदबू न आए। बादशाह ने कहा, ठीक है, ज़रा उसे बुलाओ। वो पहले भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और उससे कहा, आज मेरी तरफ से तुझे खाने की दावत है। और फिर उसको साथ लेकर अपने घर आया और उसको ऐसा खाना खिलाया जिसमें प्याज और लहसुन ज़्यादा था। उसके बाद वो शख्स बादशाह के पास गया और अपनी आदत के मुताबिक बादशाह के पास बैठ गया और नसीहत करने लगा। बादशाह ने कहा, ज़रा करीब आइए। तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि बादशाह को उसके मुंह की प्याज और लहसुन की बदबू का एहसास न हो। ये देखकर बादशाह को यकीन हो गया कि वो शख्स ठीक कह रहा था। वाकई ये शख्स यही समझता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने सजा देने का इरादा कर लिया। बादशाह की आदत थी कि इनाम के लिए शाही हुक्म लिख कर देता और सजा के लिए ज़बानी हुक्म करता था, लेकिन मामले को राज में रखने के लिए उसने सजा के लिए अपनी नुमाइंदा को खत लिखा, जिसमें लिखा था कि जो शख्स तुम्हारे पास ये खत लेकर आए उसको कत्ल करके उसकी खाल में भूसा भरकर मेरे पास भेज दो। और फिर वो खत उस शख्स को दे दिया और कहा कि फलां को जाकर दे दो। रास्ते में उसकी मुलाकात उस हासिब से हो गई जिसने बादशाह के सामने चाल चली थी। तो उसने पूछा, रास्ते में उसकी मुलाकात उस हासिब से हो गई जिसने बादशाह के सामने चाल चली थी। तो उसने पूछा, ये कैसा खत है? बादशाह ने तो ये इनाम मेरे लिए लिख कर दिया है, इसलिए ये मुझे दे दो। चुनांचे उसने वो खत उसको दे दिया। फिर क्या था, उसने खुशी उसे लिया और बादशाह के नुमाइंदे के पास भेजा। नुमाइंदे ने कहा, अब तुम्हें कत्ल करूंगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं तुझे कत्ल करूं और तेरी खाल में भूसा भरकर बादशाह के पास भेज दूं। फिर तो वो चीखने और चिल्लाने, रोने धोने लगा और कहने लगा, यह खत बादशाह ने मेरे लिए नहीं लिखा, अगर आप चाहें तो मालूम कर ले। उसने कहा, बादशाह के खत आ जाने के बाद तहकीक की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार उस नुमाइंदे ने उसको कत्ल कर दिया। अगले दिन जब वो नसीहत करने वाला शख्स बादशाह के पास आया तो बादशाह को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, तुम यहाँ, वो खत कहाँ है? उसने बादशाह को सारी कहानी बताई कि एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझसे वो खत मांग लिया कि दे दो, मैं पहुँचा दूँगा। चुनांचे मैंने वो खत उसको दे दिया। फिर बादशाह ने उससे पूछा, वो तेरे बारे में क्या कहता था कि तू ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है? उसने कहा, नहीं, किसने कह दिया है? बादशाह ने कहा, जब मैंने उस दिन तुझे करीब आने के लिए कहा था तो तुमने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? तो उसने दावत और लहसुन व प्याज वाली बात बता दी। बादशाह समझ गया कि ये सच्चा आदमी है, वही उसका हाजिर था।